शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त अणभे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास। मुश्किल आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल को स्वरूप की बात बता रहे हैं, सत्य की बात बता रहे हैं। स्वरूप की बात, सत्य की बात आसानी से मिलती नहीं। जो चीज इंद्रियों से दिखाई देती है वो चीजें तो आसानी से मिल जाती है, देखने में आ जाती है और समझ में भी आ जाती है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उसे समझना मुश्किल है, क्योंकि वो दिखाई दे नहीं रहा है। प्रत्यक्ष तो सबको दिखता है, उसे सब लोग जान लेते हैं। लेकिन अपन यहाँ सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे हमें देखना है। जानने वाले को जानने के लिए यहाँ सब अपन इकट्ठे, ताकि उसको जान पाए जो सबको जानता है, जो सबका दृष्टा है, जो दृश्य कभी होता ही नहीं है। बाकी सब दृश्य होते हैं, वो दृष्टा ही है। उस दृष्टा को समझना महाराज उसी की बात हमें समझा रहे हैं कि वो तत्व रूपी जन जब हमें मिलते हैं तब हमें ऐसी बात समझाते हैं, हमें ऐसी बात समझ में आती है। तो महाराज कह रहे हैं कि सतपुरुष की परख आसतवाई, बिना शिष्य करनी लह धाम जाए। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलटर घर आद जामे। सतपुरुष की परख आभूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अर्थ जोई। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजी से माया, सतपुरुष साई यो भेद लाया। तो तत्व रूपी जन की या परख भाई, तन माय मन हुए घर काब माई। शिष्य चरण आया तत्माय जागे, सतपुरुष की या परख ओ अर्थ लागे। कि जो भी शिष्य उनके चरण में आते हैं उनके भीतर भी सत्य की सत्ता जागृत हो जाती है। वो अपने सत्य स्वरूप को पा जाता। अभी तक उसने असत रूप को ही देखा है, अभी तक उसने असत रूप को ही जाना है, अभी तक उसने असत संसार को ही जाना है। अभी तक उसके जानने में जो कुछ आया है वो सब असत ही आया है। क्योंकि हम जो हमारा इंद्रियों का अनुभव है वो सब असत का ही अनुभव। इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आएगा वो सब असत ही होगा, सत उसमें से कुछ भी होगा ही नहीं। हाँ, सत तो इंद्रियातीत है, सत तो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमें सतगुरु की आवश्यकता है। नहीं तो इंद्रियों से दिखता तो हम ही देख लेते, क्योंकि सबके पास इंद्रिया तो है ही है, सबके पास मन तो है ही है, सबके पास बुद्धि तो है ही, सबके पास चित्त तो है ही है।
सबके पास स्थूल शरीर तो है ही, लेकिन वो सत की दृष्टि सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं, तब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, ब्रह्म दृष्टि मिलती है, ज्ञान दृष्टि मिलती है, तब हम उसकी सत की परख कर पाते हैं। तो महाराज कहने कि ऐसी सत की दृष्टि पाकर, सत का ज्ञान पाकर हमें सता भासने लगे, हमें सता आभास में आने लगे, तो समझो कि हम सच्चे सतगुरु की शरण में आए। ये सतगुरु की परख। शिष्य को भी सत भासने लगे और कह रहे सत्य पुरुष की परख या सत्य भाई, बिना शिष्य करनी लह धाम जाई। उससे कुछ करनी करे बिना परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं, परम पद की प्राप्ति करा देते हैं, आनंद पद की, केवल्य पद की, गुरुपद देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति करा देते हैं। ये परख है उनकी, बिना कुछ कराए, बिना कुछ कष्ट दिए, सहज सहज में, बिना कुछ मना किए। कह रहे जो कुछ आप कर रहे हो करते रहो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब हद के व्यवहार है, देही के व्यवहार है। देही के व्यवहार से हमारा कोई सरोकार नहीं है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखने चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष पाने के लिए आपको क्या चाहिए? बस सतगुरु के ज्ञान की शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो कुछ भी करते हो उनसे माया ही मिलती है, उससे पाप पुण्य ही होते हैं, उससे लाभ हानि ही होती है, उससे सुख दुख ही होता है, उससे जन्म मरण ही होता है, उससे शुभ और अशुभ कर्मों का बंध ही होता है। तो सदगुरु तो हमें ऐसी बात बताते हैं, जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिव लाई। कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। पाप पुण्य से न्यारा कौन है? भरम कर्म से न्यारा कौन है? आपका ही स्वरूप। आपके स्वरूप में कोई पाप नहीं है, आपके स्वरूप में कोई पुण्य नहीं है, आपके स्वरूप में कोई विकार नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप है, उससे लिव लगा, उससे अपना नाता जोड़ लो। जो आप बने हुए हो ना, उससे नाता अपना तोड़ लो। ऐसे स्वरूप के बिना जो कुछ भी आप हद के उपाय करोगे ना, उन सब हद के उपायों का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो सत्य पुरुष की परका सत्य भाई, बिना शिष्य करनी लहे धाम जाई। अब कोई भी करनी है, अच्छी से अच्छी करनी भी हो, तो उसका भी लाभ क्या है? पुण्य है। और पुण्य करने से क्या मिलता है? अगला जन्म सुधरता है। अगला जन्म सुधारना हो तो पुण्य करो, तो अगला जन्म सुधर जाएगा। और अगले जन्म में ही नहीं आना हो तो स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो अगले जन्म में ही नहीं आओगे। अब सुधारना है कि आना ही नहीं है, वो देख लो। तो सत्पुरुष की परख आ सत्य भाई, बिना शिष्य करनी लहे धाम जाई। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन मायु लटर गराद जावे। आप जैसा हो जाता है। आप जैसा मतलब जैसे आप हो ना, वो आप वास्तविक हो जाते हो। जैसे आपका वास्तविक स्वरूप है ना, वो आप जैसे हो जाते हो। अभी तो आप बने हुए हो। अभी क्या बने हो? आप मनुष्य बने हो, अभी आप पुरुष बने हो, अभी आप स्त्री बने हो, अभी आप पढ़े लिखे बने हो, अभी आप अज्ञानी बने हो, अभी आप ऊंची जाति के बने हो, अभी आप नीची जाति के बने हो, अभी किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी मत के, किसी पंथ के, किसी संस्कार के बने हो। आप जैसे नहीं हो। जैसे आप हो वैसे नहीं हो। अभी आप, अभी सब बनावटी हो, अभी सब बहुरूपीय हो, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हो अभी। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसको स्वरूप का बोध हो गया, हुए आप जैसो, जैसा आप हो ना वैसे आप हो जाओगे। आपकी जो बनावट है ना,
आपकी जो रचना है ना, उस सब रचना का नाश हो जाएगा। ब्रह्म की अग्नि में जलकर सारी रचना, सारी बनावट, सारा पाखंड, सारा दिखावा, सारा भ्रम मिट जाएगा। तो हुए आप जैसो, आप जैसे हो वैसा आपको अपना यथार्थ स्वरूप देखना है, प्राप्त करना है। हुए आप जैसो निज नाम पावे। अभी आपका नाम क्या है? लक्ष्मीलाल। ये लक्ष्मीलाल आपकी देही का नाम है, निज नाम नहीं है आपका। आपका निज नाम आपका स्वरूप है, आपका निज नाम आपका सत है, जिसका कभी नाश, लक्ष्मीलाल का तो नाश पक्का ही होगा। लक्ष्मीलाल बचने वाला नहीं है, लेकिन आपके स्वरूप का नाश कभी, तो महाराज कह रहे उस निज नाम को पालो जो आपका वास्तविक नाम है। आपका सत्य स्वरूप ही आपका वास्तविक नाम है। हुए आप जैसो निज नाम पावे। ये तो आपका बोलता नाम है। एक बोलता नाम होता है, दूसरा क्या नाम होता है? जन्म नाम होता है। तीसरा नाम दे रहे महाराज, बोलते नाम और जन्म नाम से भी अलग निज नाम दे रहे। परमात्मा तत्व, सत्य स्वरूप, वो आपका वास्तविक नाम है। उस नाम को पाओ, उस नाम से अपनी पहचान बनो। आप तो अभी अपनी पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में बना रहे हो, लक्ष्मी लाल के रूप में बना रहे हो। पिछले जन्म में भी आपका नाम लक्ष्मी लाल ही था, अगले जन्म में भी आपका नाम लक्ष्मी लाल ही रहेगा। ऐसा ही होगा ना? नहीं होगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा या यही रहेगा? बदल जाएगा। तो ये नाम सत कहाँ हुआ? कलाकार की तर्जोल का है नाम बदलने के लिए। तो ये नाम आपका किसी काम का नहीं है, लेकिन हम इसी नाम को चाहते हैं, इसी नाम की ख्याति चाहते हैं, इसी नाम की महिमा कराते हैं और इसी नाम के लिए दान करते हैं, इसी नाम के लिए पुण्य करते हैं ताकि हमारा नाम हो जाए। लेकिन भाई ये देह ही नहीं रहेगी तो ये देही का नाम कहाँ रहेगा? आपको अपने निजी नाम की तो गम ही नहीं है, आपको अपने यथार्थ नाम की तो गम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ ही नहीं है। तो हुए आप जैसो निज नाम पावे। सदगुरु की कृपा से आपको निज नाम मिलेगा। आपको अपने सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का सदगुरु के ज्ञान से बोध होगा। उसके बिना होने वाला नहीं। उसके बिना तो हमारे शरीर के नाम को हम हमारा नाम मानेंगे, यही हमारा नाम है। और क्या कह रहे हैं? तन माई उलटर गर आद जावे। आप अभी तन से अपने आप की पहचान बनाते हो, अब आप तन से उलट जाओगे। आप बाहर प्रवृत्ति में आए हो, वृत्ति में आए हो, आप अपनी सारी वृत्तियों को समेट लोगे, प्रवृत्ति को समेट लोगे, निवृत्ति में आ जाओगे। तन्माय उलटर, आप भीतर में उलट जाओगे। आप अपने देह से मन में आ जाओगे और मन से स्वरूप में आ जाओगे। उल्टा आना है, तन्माय उलटर। अभी तो आप सब ये पसारा बढ़ाए जा रहे हो, मन के सुखों का, तन के सुखों का। लेकिन जब आपको अपने स्वरूप की पता चल जाएगी ना, तब आप अंदर में आ जाओगे, समेट लोगे। तन्माय उलटर घर आद जावे। और जैसे आप उल्टोगे अंदर, तो आपको निज स्वरूप, निज घर, अमरलोक, जहां मृत्यु कभी किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं, यानी स्वरूप की कभी मृत्यु होती नहीं। आपका स्वरूप अविनाशी है, यादगार हो गया। और कोई लंबी चौड़ी इसमें गणित कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुष्कर नहीं है कि हम यादगार कैसे पहुंचेंगे, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमको क्या क्या करना पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक भी पापड़ नहीं बेलना, महाराज कह रहे हैं। एक भी पापड़ नहीं बेलना। एक भी पापड़ बेलोगे तो उसका पाप पुण्य भोगना पड़ेगा, बेलने का पाप पुण्य भोगना पड़ेगा। कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, नींद लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है,
यहाँ क्या करना पड़ता है नींद लाने के लिए? सब कुछ छोड़ना होता है नींद लाने के लिए। जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ना होता है, तब नींद आएगी। वो कुछ करते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए आपको निज घर में जाने के लिए कुछ करना है? कुछ करना नहीं है आपको निज घर जाने के। जब तक आप कुछ करते रहोगे तब तक निज घर में पहुंचोगे ही नहीं। करना छोड़ना है। बिना शिष्य करनी लह धाम जाई। सदगुरु क्या कह रहे हैं? आपको कुछ कराएंगे नहीं, जो आप कर रहे हो उसे छुटाएंगे। कर रहे हो उसे छोड़ना है, लेकिन करने में सबको सुख आता है, इसलिए करना छूटता नहीं। करने का सुख है ना, करने से मन लगा रहता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं आपको मन लगाना नहीं है, मन को ही छोड़ना है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हुई। उसमें दोनों बातें कहते हैं, एक तो भाई दुनिया के कर्म करते रहो, इधर ध्यान आत्म स्वरूप में रहो। हाँ। कहते हैं सब कुछ छोड़ दो। हाँ, तो दुनिया का काम सब कुछ छोड़ते हुए करना है ना। आपको दुनिया का काम तो करना ही है। दुनिया का काम छोड़ना नहीं है कुछ, लेकिन दुनिया का काम अपना समझ के नहीं करना। अपने मुक्ति के लिए अब आपको कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब जो आप कर रहे हो ना, जिसका जिसके लिए कर रहे हो, हाँ, जिसने आपको देह दी है, जिसने आपको योग्यता दी है, जिसने आपको साधन दिए हैं, जिसने आपको संपन्नता दी है, सारा कार्य अब उसके लिए है। आपके लिए अपना कोई कार्य नहीं है। अपने लिए कर रहे हो ना यदि आप, तो वो स्वार्थी। और अपने लिए नहीं कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, वो आपके बंधन का कोई कारण है ही नहीं। तो आपको अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना बाकी नहीं है। बिना शिष्य करनी लह धाम जाई। बिना कुछ किए आपको निज धाम में पहुंचना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, करोगे तो माया बनोगे, करोगे तो कर्ता बनोगे, और कर्ता होने का अहम भी आएगा। कर्ता भाव से करो, अकर्ता भाव से करो। तो आप अकर्ता हो जाओगे तो हुए आप जैसो निज नाम पावे। फिर आपको नाम होने की ख्वाहिश भी, कि मेरा नाम हो गया ये करने से, वो ख्वाहिश भी खत्म हो गई। हुए आप फिर आप परमात्मा स्वरूप होगे। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलटर घर आद जावे। इस प्रकार से तन के भीतर आप उलट कर निज घर की प्राप्ति कर लोगे, जहां पर न सुख है न दुख है, जहां पर न दिन है न रात है, जहां पर न जन्म न मरण है। आदि कर चल हंसाउन देश समंजा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसाउन देश समंजा मोती। फिर काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल आपका कुछ सुख दुख पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर काल की चोट नहीं है, कर्मों की पहुंच नहीं है। ऐसे आद घर तक आप पहुंच जाओ, ऐसे सत्स्वरूप तक आप पहुंच जाओ। तो सतपुरुष की परख आभूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अरत जोई। कहने सतपुरुष की क्या फर्क है, कि वो सारे नाम जो अलग अलग है ना, उसका भी अर्थ बता देते हैं। कि ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, ये तो आप बने हुए हो। ये अर्थ समझा देता है आपको। जैसे लक्ष्मी लाल आप नहीं हो, ये आपका नाम, देह का नाम, ये आपको अर्थ समझा देता है। जो आपको ये अर्थ समझा दे ना, यानी जो देह के नाम से हटा दे आपको और निज नाम पे लगा दे, वो सत्पुरुष। और जो देह के नाम को बढ़ाने का, ख्याति करने का, महिमा करने का काम करे, वो असत्पुरुष है, सत्पुरुष नहीं है।
सुगुरु नहीं है, कुगुरु है। सतगुरु नहीं, हदगुरु है। तो सतपुरुष की प्रका भूप होई, सबे नाम न्यारा, कहे अर्थ जोई। इस प्रकार का अर्थ आपको समझ में आ जाए, समझा दे कोई, वो वास्तव में सतपुरुष कहलाने के लायक। क्या क्या समझा देते हैं आपको। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजी से माया, सतपुरुष साईं यो भेद लाया। वो आपको माया का, ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, सबका भेद बता देंगे। सबको न्यारा न्यारा करके छाण के बता देंगे, ताकि आपकी बुद्धि में कोई भ्रम रह नहीं जाए। सर का, अक्षर का, नेक्षर का भेद बता दें। देह का, स्थूल देह का, सूक्ष्म देह का, कारण देह का, और सत्य स्वरूप का भेद बता दें। ये सब आपके अंदर जो भ्रम है, उन सब भ्रमों का विध्वंस कर दे। ये जितना भी संसार आपके भीतर कल्पित है, इस कल्पित संसार का नाश कर दे। असली संसार कौन सा देगा? इस शरीर में रहते हुए, इस जीवन में जीते हुए उसका नाश करते, वो जीवित मुक्ति। तो सत्पुरुष क्या करते हैं, जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। मरने के बाद मुक्ति का दिलासा नहीं देते कि आप भजन करोगे तो मुक्ति होगी, दान पुण्य करोगे तो आपको सुख मिलेगा, ये कोई बात नहीं करते। सत्पुरुष तो सीधा सीधा तुरंत मुक्त कर देते, डायरेक्ट एक्स। हाँ, मिलते ही मुक्त कर देते, मिलते ही, अगले ही क्षण। क्योंकि बंधन आपकी बुद्धि में था, यह आत्मा तो निर्बंध है। बंधन आपकी बुद्धि में, सुख दुख आपके मन में, रोग शोक आपकी देही में। तो सत्पुरुष तो मिलते ही कहते हैं कि आप देही हो ही नहीं, आप मन हो ही नहीं, आप बुद्धि हो ही नहीं, आप तो एक शुद्ध चैतन्य सत्स्वरूप परमात्मा हो। तो फिर कोई बंधन, कोई डर, लागे नहीं। कोई चिंता, कोई दुख, कोई त्रास, बोलो क्या करने कराई सत्पुरुष ने आपको, ये बताकर क्या काम करवाया आपसे, क्या मेहनत करवाई, ज्ञान दे दिया। कौन सा भजन कराया, कौन सा सुमरन कराया, कौन सी याद दिलाई आपको, स्वरूप का भजन कराया, स्वरूप का सुमरन कराया, स्वरूप की याद दिलाई, बस इतना ही काम किया सत्पुरुष ने। आप अपने सत्स्वरूप की यदि आपको याद आ गई ना, ये आपका भजन हो गया। यदि सत्स्वरूप की याद नहीं, आप कितना ही रट लो कुछ होने वाला, कितना ही जप लो कुछ होने वाला, कितना ही दान कर लो कुछ होने वाला, कितना ही पुण्य कर लो कुछ होने वाला नहीं। और आपको स्वरूप बोध होते ही, स्वरूप का भान होते ही, स्वरूप की समझ आते ही सारा काम सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल एक शब्द में। इतना गुण सदगुरु के ज्ञान का, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर और न कोई। सदगुरु के समान मुक्त करने वाला और तुरंत मुक्त करने वाला। त्रिलोकी में फिर कर देख लिया, हमें कोई मिला नहीं। तो ऐसी बात सुनकर राजा बोला चंदूलाल महाराज से, कै भूप हो संत यो नाव कीजे, पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे।
ओ हम सुनियो ब्रह्मर माया, तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। तो राजा ने प्रश्न किया, फिर हमने माया तो सुनी थी और ब्रह्म सुना था, लेकिन तीसरा तो आपने बताया, परब्रह्म। आज दिन तक हमने माया और ब्रह्म का ही, कुल का ही, परिवार का ही सब बातें सुनी। ब्रह्म ईश्वर होता है, ब्रह्म कर्ता होता है, और माया उसका कारण होती है, मतलब माया उसका कार्य होता। कारण तो क्या हो गया? ब्रह्म, और कार्य क्या हो गया? माया। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ये तो हमने सुना, लेकिन आपने परब्रह्म और बताया हमें। उस परब्रह्म का भी आप हमें न्याय बताओ। आपने जो खोज की है, ये खोज हमें भी समझाओ। तो महाराज सुखोवाच में समझा रहे हैं अब राजा को ये बात। हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई। पर ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर जेम माया विस्तार जुआ। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एकदम सरल सा दृष्टांत दिया महाराज। है बीज बन में बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, सो हंसा उलटर फिर जूण आवे। है गोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, ब्रह्म पर ब्रह्म आद है कहूँ भेद सारा। जिन पर संग सु यो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधी यूं भेद जुआ। पर ब्रह्म सु सुन सत सबद राई, जिंग सबद निक्षो ता सबद माही। जिंग सबद सु अनद हुआ, अनद से सुन गुरे नाद जुआ। तो महाराज प्रसंग के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि हे भूप प्रसंग कहूं एक तो ही, जिससे तुझे आसानी से मेरी बात, ब्रह्म की बात, परब्रह्म की बात और माया की बात तुझे समझ आ जाए। ये दृष्टांत मैं तुझे देता हूं कि पारब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई, परब्रह्म जल रूप। परब्रह्म तो किसके समान है? जल के समान। और ब्रह्म बीज के समान है और माया वृक्ष के समान। ब्रह्म एक बीज है जिससे कितना बड़ा वृक्ष निकल जाता है, और जो परब्रह्म है वो किसके समान है? जल के समान। वो सब जगह रहता है। जल बीज में भी रहता है और वृक्ष में भी रहता है। सब में रहते हुए सबसे अलेप रहता है, निर्लेप रहता है। और जितना भी विस्तार दिख रहा है वो सब बीज के कारण दिख रहा है। लेकिन सबके मूल में जल नहीं हो तो कुछ नहीं होता। जल सत हो गया, जल स्वरूप हो गया, जल परब्रह्म हो गया, जल अलेप हो गया सब में, जल सर्वत्र हो गया, और जीव बीज हो गया, और देह वृक्ष हो गया। आपकी जो देह है वो तो वृक्ष है, और इस देह का बीज जीव है। जीव यानी आपका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये बीज है आपके इस वृक्ष को उपाने का, देह रूपी वृक्ष को बनाने का।
और इसके अंदर जो सत्य चेतन है, आत्मा है, वो परब्रह्म है। मैंने पढ़ा जैसे जल में बिजली, बिजली के तार में बिजली और बल्ब में बिजली, ये तीनों चीजें। एक बल्ब दिखता है, एक तार में बिजली और एक जल में। प्रकाशित कहाँ होता है? बल्ब में प्रकाशित होता है। तार में रहते हुए भी प्रकाशित नहीं होता, जल में रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है। जल में रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है बिजली, तार में रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रकाशित कहाँ हुई है वो बिजली? बल्ब में आकर प्रकाशित हुई। इसी आप देह में आकर आपको भास रहा है कि चेतन है, जबकि वो चेतन तो तार में भी है, चेतन तो जल में भी है। क्या जल में चेतन नहीं है? क्या तार में बिजली नहीं है? लेकिन प्रकाशित नहीं हो रही वहां पे, हमको दिखाई नहीं दे रही। हमको दिखाई वो चेतन जब हम शरीर में है तभी दिखाई देता है हमको, जबकि वो बिजली तो इस शरीर के बिना भी हाँ प्रवाहित हो रही है, सर्वत्र है। जैसे जल सर्वत्र है, वैसे ये आत्म चेतन भी, परमात्म चेतन भी, सत्य स्वरूप भी सर्वत्र है। ऐसा आपका स्वरूप है। इस प्रकार से आप समझो अपने स्वरूप को। महाराज इस दृष्टांत के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध करा रहे और कह रहे कि जब तक इसका बीज रहेगा तब तक आप बार बार उगोगे। जब तक आपका मन रहेगा, जब तक आपकी बुद्धि रहेगी, जब तक आपका चित्त रहेगा, जब तक आपका अहम रहेगा, ये बीज है। यही तो आपको स्थूल देह दिलाता है। महाराज कह रहे क्या करो, इस बीज को भून दो या जला दो, दो में से एक काम कर दो। ये बीज भूनने आ गया, चने को सेक लो ब्रह्म की अग्नि में या बाहर की अग्नि में सेक लो, तो फिर वो उगेगा क्या? फिर वो नहीं उगेगा। तो महाराज के इस बीज का, इस जीव का खोज मिटाना है। किसी का खोज मिट जाता है तो फिर उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। तो महाराज के इस जीव का खोज, ये मन बुद्धि चित्त अहम, इस बीज को ब्रह्म की अग्नि में जलाकर, स्वरूप की अग्नि में जलाकर, सत्य की अग्नि में जलाकर मिटा देना है। तो फिर से वापस इसकी उगने की संभावना समाप्त हो जाएगी। और जब तक इसे ज्ञान की अग्नि से मिटाओगे नहीं, तब तक बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे। क्योंकि बीज से वृक्ष बन जाता है और वृक्ष में फिर बीज आ जाता है, फिर वो वापस समय पाए माया दे धारी, दुख सुख लारे दोई होई रे। जैसे समय होता है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से वापस बीज और बीज से वापस वृक्ष और वापस बीज, ये चक्र है। इस चक्र से छूट नहीं पाओगे जब तक आप तक जल नहीं बनोगे। महाराज कह रहे जल बन जाओ। सब में हो आप, लेकिन आपको उसकी अनुभूति, समझ, ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को पालो जल रूप होने का। यही तत्वबोध है, ये तत्वबोध है, ये परब्रह्म बोध है, ये कर्ता बोध है, ये स्वरूप बोध है। आप लहर मत बनो, आप जल बने रहो। आप सकोरा, ईटा, मकान मत बनो, आप मिट्टी बने रहो। आप आभूषण मत बनो, आप सोना बने रहो। इतने सारे दृष्टांत दिए महाराज, अपने स्वरूप को समझाने के दिए दृष्टांत सारे। स्वरूप आपको जिस दिन समझ आ गया ना, उसी दिन से आप मुक्त हो गए। और जब तक स्वरूप समझ नहीं आया ना, तब तक बंधन है, तब तक जन्म है, तब तक मरण है। जन्मना भी आपकी बुद्धि में है, मरना भी आपकी बुद्धि में है। सुख भी आपके मन में है, दुख भी आपके मन में है। सुमति भी आपकी बुद्धि में है, कुमति भी आपकी बुद्धि में है। आपको इन सब से ऊपर उठकर अपने स्वरूप को पाना है।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। दिवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।